आज आपको हम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट बताएँगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट दैट मीन्स बीएलएस। बीएलएस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम एक आपको केस सिनेरियो दे देते हैं कि एक 45 साल के व्यक्ति जो है एक पार्टी में अटेंड कर रहे थे, उनको सडनली अनकॉन्शियस होके गिर गए वो। अनकॉन्शियस होके गिर गए, अनकॉन्शियस होने के कई कारण हो सकते हैं। आदमी हाइपोग्लाइसेमिया में हो गया या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया या कोई और कारण हो सकता है। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया या फिर अदर कोई कारण में पल्स वगैरह, हार्ट बीट वगैरह मिलता रहता है। लेकिन यदि कार्डियक अरेस्ट हो गया कोई पेशेंट, तो सम टाइम उसमें क्या है हार्ट बीट नहीं मिलती है। यदि हार्ट बीट नहीं मिलती है, अचानक बेहोश हो जाना, पल्स नहीं मिल रही है और पार्टी में, तो आम आदमी जैसे कोई डॉक्टर है नहीं वहाँ अवेलेबिलिटी, तो आम आदमी एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कर सकता है वहाँ पे? तो उस जगह उस व्यक्ति को हमें किसी भी तरीके से बचाना है, तो हमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट देनी पड़ेगी। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है? तो यदि पेशेंट पल्स नहीं मिल रही है, पल्स अब कहे चाहे कर रेडियल पल्स चेक करिए, चाहे हार्ट कैरोटीड पल्स, चाहे हार्ट कुछ भी देख रहे थे नहीं मिल रही है, तो इमीडिएटली हम सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। सीपीआर क्या होता है एक्चुअली? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसमें क्या करना, इसमें कैसे सीपीआर देना होता है? जैसे राइट हैंड हो गया, इस फिंगर और लेफ्ट फिंगर दोनों फिंगर के बीच में एक ये सीधी दोनों हाथ को, ये दोनों हाथ सीधी होने की वजह से सीधी दोनों निप्पल के बीच में लोअर वन थर्ड स्टर्नम, स्टर्नम इन द सेंस हमारा जो ये सीने की हड्डी है, इसके नीचे साइड में सीधा हाथ लगा के इस इससे हमें फोर्स प्रेशर देना। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है कि जो अपना रिस्ट है हम, वो दोनों निप्पल के बीच में हम चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों स्टर्नम बोन के बीच में, लोअर वन थर्ड में। क्वालिटी सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर क्या होता है कि हमें पुश फास्ट पुश हार्ड, मतलब पुश हार्ड पुश फास्ट वाला सिस्टम होता है। पुश हार्ड इन द सेंस मिनिमम 2 इंच आपको पुश हार्ड 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 पुश करना पड़ेगा, और फास्ट इन द सेंस कम से कम 100 से 120 बार ब्रीथ में कंप्रेशन करना पड़ेगा, मिनिमम 1 मिनट, 1 मिनट में। पुश हार्ड पुश फास्ट, और रिक्वायरिंग एडिक्वेट रिक्वायरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा के तो उसी में खाली वाइब्रेट करे, वाइब्रेट नहीं, प्रॉपरली रिक्वायरिंग होना चाहिए। और बिटवीन द टू, जैसे एक सीपीआर दे रहा है कोई आदमी, थक गया दूसरा सीपीआर में, तो इंटरप्शन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं एक सीपीआर दे रहा, थक गया तो फिर वेट करते हैं 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद फिर से सीपीआर देते हैं, तो ऐसे नहीं करें। इतना डिले करेंगे तो वो पेशेंट अरली कोलैप्स हो जाएगा, वो एक्सपायर हो सकता है वहीं पे, कार्डियक अरेस्ट की वजह से कोलैप्स हो सकता है। सो हाई क्वालिटी सीपीआर का मतलब होता है मिनिमम 4 चीज आना चाहिए। 4 चीज क्या है? पुश हार्ड पुश फास्ट। पुश हार्ड इन द सेंस 2 इंच आप कंप्रेस करोगे या फिर 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करोगे, और पुश फास्ट इन द सेंस कि 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन करना होता है। तीसरी चीज क्या है? रिक्वायरिंग टाइम एडिक्वेट एडिक्वेट रिक्वायरिंग होनी चाहिए दोनों कंप्रेशन के बीच में। और फोर्थ क्या है कि इंटरप्शन, मिनिमम इंटरप्शन होनी चाहिए दोनों दो सीपीआर व्यक्ति दे रहे हैं तो ये जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, हम चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में चेस्ट कंप्रेशन करते वक्त हमारे पास तो अम्बू बैग तो होता नहीं है, और लगातार हम इंट्यूबेट तक कर नहीं सकते। तो इस तरीके से हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और काउंट करेंगे 30 ब्रीथ पे हमें अम्बू बैग या फिर ऑक्सीजन देना है। तो इसी तरीके से काउंट करो 1 2, ये चीजें कंटिन्यू करना है। और साथ में सीपीआर के बीच में यदि आप पार्टी में हैं, तो आपके पास अम्बू बैग तो ऐसा मिलेगा नहीं, तो माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो कैसे देना होता है? माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दीजिए, चाहे आपको कोई यदि इक्विपमेंट, एयरवे इक्विपमेंट मिल जाए तो और बेहतर है। तो इसमें क्या करना है? 30 कंप्रेशन करना है। 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रीथ करना है, 2 बार सांस देना है। ये कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी, ये कर सकते हैं। अदरवाइज 15 ब्रीथ पे भी एक, मतलब 50 बार चेस्ट कंप्रेशन करिए, एक बार सांस दीजिए, 15 बार चेस्ट कंप्रेशन करिए, एक बार सांस दीजिए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 50:1 कर सकते हैं या फिर 30:2 कर सकते हैं। तो ये कंप्रेशन कंटिन्यूसली सीपीआर देते हुए आप एनी हाउ मेडिकल अस्पताल में पहुंचा सकते हैं, या फिर क्लोकोड यदि मेडिकल हम एम्बुलेंस को बुला लिए, तब तक हमें सीपीआर देते रहना है जब तक मेडिकल टीम एडिक्वेटली आपके वहां पहुंच ना जाए। या तो यदि कोई मान लीजिए हमारे पास एडी डिफिलेटर हो गया, ए डिफिलेटर तो पार्टी में मिलेगी नहीं, तो ये चीजें मान लीजिए आपके, यदि कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया आपके अस्पताल में, जहां बहुत ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां एईडी मशीन, एईडी मतलब होता है ऑगमेंटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। ऑगमेंटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस होता है। ये जनरली क्या करता है, यदि हम मतलब पैड लगा देते हैं अपने आपके चेस्ट पे, तो हमको रिदम बता देता है कि इसको शॉक शॉक देंगे कि नहीं देंगे, शॉकेबल रिदम है कि नहीं देंगे। तो ये एक्चुअली नॉन मेडिकल या फिर कम पढ़े, मतलब हमें टेक्नीशियन या नर्सिंग स्टाफ के लिए एडिक्वेटली है, या फिर वो डॉक्टर जो हमारा ईसीजी कार्डियक रिदम पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके लिए हम एईडी इक्विपमेंट यूज करते हैं, मेडिकल एडवाइस यूज करते हैं।
शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। तो ये चीज यही है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो आपको क्या करना है, सीपीआर दे के किसी भी हालत तक अस्पताल तक पहुंचाना है, या फिर यदि अस्पताल में पेशेंट कोलैप्स हुआ है या फिर हुआ है तो उसको हायर मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट तक पहुंचाने का, इन द सेंस एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इन द सेंस जहां वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो, डिफिब्रिलेटर मशीन हो ऑलरेडी प्रॉपरली, और डॉक्टर इंटेंसिविस्ट या फिर एनेस्थेटिक्स या फिर कोई इंटेंसिविस्ट डॉक्टर हो जो जो शॉक दे सके और जिनको पहचान सके शॉकेबल रिदम है कि नहीं। शॉकेबल रिदम क्या होता है, ये चीजें तो ऑलरेडी हमने आपको कोड ब्लू बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। जैसे हम आपको यहाँ पे समरी देखे तो पल्सलेस वीटी और पल्सलेस वीएफ। पल्सलेस वीटी इन द सेंस पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये कंडीशन होती है जिसमें शॉकेबल रिदम होती है, जिसमें हम शॉक देते हैं। शॉक हम 15 से 20 मिनट, सॉरी 150 से 200 जूल हम शॉक एक बार में देते हैं, और लगता है तो दो बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। और ए सिस्टोल इन द सेंस यदि ए सिस्टोल है ना पर्सनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो शॉकेबल रिदम नहीं होता, उसमें शॉक नहीं देते हैं। तो ऑलरेडी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का सीपीआर गाइडलाइन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चाहे तो आप मेरा कोड ब्लू वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के लिए लाइफ बेसिक लाइफ सपोर्ट यही है। थैंक यू।